नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं कोलकाता की हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर यानी बृहस्पतिवार को मतदान होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार सोमवार शाम को थम गया है। उसके बाद अचानक बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दिल्ली चले जाने से यह सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना है। क्या सांगठनिक तौर पर फेरबदल होगा, कई और नेताओं को बदला जाएगा, पद से हटाया जाएगा। आप जानते हैं कि 20 सितंबर को अचानक केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को हटाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था और उनकी जगह सांसद सुकांत मजूमदार को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी। अब तमाम प्रमुख नेताओं के सोमवार शाम को अचानक दिल्ली जाने के बाद यह तरह तरह के कयासों और अटकलों का बाजार तेज हो गया है। इसके आज मंगलवार को उनकी बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठक होनी है। दूसरी ओर बीजेपी आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर भवानीपुर में मतदान के दिन धारा 144 लागू करने की भी मांग उठा सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट, कौन गया, क्या मामला है, और जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सोमवार शाम को प्रचार थमा, उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, मौजूदा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और प्रदेश महासचिव अमिताभ चक्रवर्ती रात की उड़ान से दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके साथ इन नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक का मकसद है बंगाल में सांगठनिक फेरबदल और पार्टी को मजबूत करना। दरअसल विधानसभा चुनाव में मुंह खाने के बाद अब पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में अगले लोकसभा चुनाव के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में दिलीप घोष को बदला गया। अब पार्टी की निगाहें ऊपर से नीचे तक तमाम सांगठनिक फेरबदल पर है। इसी पर चर्चा की जाएगी। और भगवा खेमे के सूत्रों का कहना है कि इस बार बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 सितंबर को अचानक दिलीप घोष को उनके पद से हटा दिया गया था और बालूरघाट के नेता सुकांत मजूमदार को अध्यक्ष बनाया गया था। अब पार्टी के संविधान के मुताबिक इस पद पर चुनाव किया जाता है, चयन होता है और 3 साल का कार्यकाल होता है। दिलीप घोष दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। उनका कार्यकाल था 2022 दिसंबर तक, लेकिन उनको अचानक हटा दिया गया। वैसे कई बार चुनाव के अलावा ऊपर से भी अध्यक्ष का चुनाव होता है, केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। दिलीप घोष को भी उसी तरह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था बिना किसी चुनाव के। हालांकि बाद में सांगठनिक चुनाव जीतकर वो दूसरे कार्यकाल में अध्यक्ष बने थे। दिलीप को जो बदला जाएगा दिलीप घोष को, इसके संकेत तो पहले ही मिल गए थे और अब समझा जा रहा है कि बीजेपी संगठन में आमूलचूल बदलाव किया जा सकता है। 2021 में राज्य में सत्ता में आने का सपना देखा था बीजेपी ने, इसीलिए अब की बार 200 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी थी। विधानसभा चुनाव से पहले भी संगठन में कई फेरबदल किए गए थे, बावजूद इसके उम्मीदों के अनुरूप नतीजा नहीं निकला। और बीजेपी के एक नेता ने बताया है कि इस बार पार्टी के नेतृत्व की निगाहें 2024 में है। 2019 में जो राज्य में 18 सीटें जीती थी, बीजेपी का लक्ष्य उन सीटों को बचाए रखना और उनकी तादाद बढ़ाना है। हालांकि उसके पहले राज्य में नगर निगम, जिनको स्थानीय निकाय चुनाव भी कहा जाता है, उसके अलावा पंचायत चुनाव भी होने हैं। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि समय रहते फेरबदल हो जाए ताकि नए नेताओं को
नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में परखने का मौका मिले, खुद को संभालने का मौका मिले। इस बीच बंगाल बीजेपी के नेता दिल्ली में आज चुनाव आयोग से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनका कहना होगा, उनकी मांग होगी कि भवानीपुर में मतदान से पहले धारा 144 लागू कर दी जाए ताकि मतदान शांतिपूर्ण हो, उस दौरान कोई हिंसा नहीं हो। और आप जानते हैं कल चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले हुए थे। उनके नेतृत्व में जो रैली निकली थी, धक्का मुक्की हुई, कथित तृणमूल समर्थकों ने यह सब किया और उसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी घायल हो गया था। उसी समय दिलीप घोष ने तो भवानीपुर चुनाव को स्थगित रखने की मांग उठाई थी, लेकिन बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर धारा 144 लागू करने की मांग की थी भवानीपुर इलाके में। अब समझा जाता है कि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से भी बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा और यही मांग दोहराएगा। इसे बीजेपी की दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है और मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने की भी मांग करेगा। और आप जानते हैं ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव अहम है। नंदीग्राम में वो चुनाव हार गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया बीजेपी के नेता पहुंच गए हैं, कल यहाँ मुलाकात भी की थी और बीजेपी के सांसद हैं जो राज्यसभा के स्वपन दास गुप्ता, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी आरिज आफ्ताब से मुलाकात की थी। और उससे पहले भवानीपुर में ही सांसद पार्टी के अर्जुन सिंह हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। वे प्रचार से लौट रहे थे। उसके बाद शाम को दिलीप घोष के काफिले पर कथित हमला हुआ, धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। दिलीप घोष को उनके सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह बचाकर वहां से निकाला। फिलहाल आज निगाहें रखिए दिल्ली पर, क्या होता है संगठन में फेरबदल का क्या होता है। हालांकि एक नेता ने बताया कि जो भी फेरबदल होना है वो 3 अक्टूबर को भवानीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद ही होगा। जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।